आज हमारे पास है दी ऑल न्यू 2023 इनोवा हाई क्रॉस, द न्यू जनरेशन ऑफ द टोयोटा इनोवा। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा इस कार के सारे वेरिएंट्स की। आपको जो 5 वेरिएंट्स मिलते हैं उन सब की डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको इस कार के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है वो सारे इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाने चाहिए। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। बट इसी के साथ विदाउट एनी फर्दर डू करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले ओवरव्यू की बात करें तो जो नई इनोवा हाई क्रॉस है आपको 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर मिलने वाली है। 5 आपको टोटल वेरिएंट्स मिलने वाले हैं इस कार के अंदर, GX, VX, ZX एंड ZX ऑप्शनल। ये वाला जो वेरिएंट है दिस इज द ZX ऑप्शनल। बट मैं आपको सारे वेरिएंट्स के अंदर जो भी डिफरेंसेस होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताता जाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो नीचे के 2 वेरिएंट्स हैं G और GX, उन दोनों वेरिएंट्स के अंदर आपको कोई भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। नॉर्मल 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ वो आते हैं। लेकिन जो VX, ZX और ZX ऑप्शनल वेरिएंट्स है उसके अंदर आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। बट अगर हम इंजन की बात कर ही रहे हैं तो मैं बता देता हूं आपको, G और GX मॉडल यानी कि दोनों बेस मॉडल के अंदर आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है और मैक्सिमम 171.6 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकता है विद अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 205 न्यूटन मीटर। लेकिन अगर हम VX, ZX और ZX ऑप्शनल की बात करें जो हाइब्रिड में आती हैं उसके अंदर भी सेम 2 लीटर का इंजन ही आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ एक 168 सेल की बैटरी जोड़ दी जाती है एंड एक मोटर जोड़ दी जाती है, जिसकी वजह से हाइब्रिड वेरिएंट की जो पावर है वो 183.7 bhp है एंड टोटल टॉर्क इज 206 न्यूटन मीटर्स। बाकी अगर आप सिर्फ EV मोड पे गाड़ी को चलाते हैं तो टोटल टॉर्क आपकी होगी 188 न्यूटन मीटर्स। रही बात अगर हम एवरेज की बात करें तो 21.1 की एवरेज आपको मिलेगी हाइब्रिड वेरिएंट से कंपनी के हिसाब से, एंड अगर आप नॉर्मल पेट्रोल लेते हैं तो कंपनी के हिसाब से 16 की एवरेज क्लेम है। बाकी अगर मैं कार की ओवरऑल बात करूं तो सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। 485 सेंटीमीटर्स की इस कार की लेंथ आती है। विड्थ की अगर बात करूं तो दैट इज 185 सेंटीमीटर्स। हाइट इस कार की आपको 179 सेंटीमीटर्स की मिलेगी। एंड व्हील बेस की अगर मैं बात करूं तो पुरानी क्रिस्टा से इनोवा क्रिस्टा से इसका व्हील बेस इंक्रीज किया गया है। 285 सेंटीमीटर्स का व्हील बेस आपको इस कार में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम स्टाइलिंग की बात करें तो स्टाइलिंग इस कार की मेरे को इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। क्रिस्टा से तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में मच बेटर है। इस कार की जो ग्रिल हमें मिलती है काफ़ी ज़्यादा सुंदर ग्रिल हमें देखने को मिलेगी इस कार के अंदर। क्रोम एक्सेंट्स आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। ये सिल्वर एक्सेंट्स जो दिए हुए हैं इस कार के, तो इस कार को काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। इंडिकेटर्स आपको यहाँ मिलते हैं। ट्राई LED सेटअप आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 वेरिएंट्स यानी कि VX, ZX और ZX ऑप्शनल में आपको ट्राई LED सेटअप देखने को मिलेगा। अगर मैं G और GX वेरिएंट की बात करूं तो उसके अंदर आपको ट्राई बीम LED नहीं मिलती, उनके अंदर आपको ड्यूल LED सेटअप देखने को ही मिलेगा। नेक्स्ट अप अगर हम एलॉय व्हील की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलॉय व्हील इस कार का आपको एक बहुत डार्क क्रोम फिनिश में देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है मेरे को ये पर्सनली। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ZX और ZX ऑप्शनल के अंदर आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। VX वेरिएंट के अंदर 17 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। एंड अगर मैं G वेरिएंट की बात करूँ उसके अंदर आपको एलॉय व्हील्स ही नहीं मिलते। उसके अंदर 16 इंच का साइज़ है लेकिन एलॉय व्हील नहीं होगा। GX वेरिएंट के अंदर आपको एलॉय व्हील मिल जाएगा लेकिन 16 इंच का साइज़ होगा। उसके अलावा अगर हम साइड में देखें तो आपको इंटीग्रेटेड LEDs देखने को मिल जाएंगी। हाइब्रिड की यहाँ बैजिंग देखने को मिलती है क्योंकि ये जो आपको टॉप 3 वेरिएंट्स मिलते हैं उसके अंदर आपको हाइब्रिड कार भी मिल जाती है। ऑब्वियसली आपको G और GX वेरिएंट के अंदर ये बैजिंग देखने को नहीं मिलेगी। क्रोम सराउंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे डोर हैंडल्स के आसपास जो इस कार को काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। इवन डोर सिल्स के आसपास आपको क्रोम सराउंड्स देखने को मिलेंगे। अगेन गिव्स अ गुड लुक टू द कार। अब रेयर की भी अगर मैं बात करूँ तो रेयर पर्सनली मुझे इस कार का नॉर्मल क्रिस्टा से बहुत बेटर लगा क्योंकि अब की बार इसका जो डिज़ाइन है बहुत क्लासी डिज़ाइन दिया गया है। क्रिस्टा का वो जो एक रियल LED हमें जो नीचे की मिलती थी वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती थी, लेकिन अब इन्होंने डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया है एंड आई पर्सनली लाइक इट। यहाँ आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर VX, ZX एंड ZX ऑप्शनल के अंदर आपको फुल LED टेल लैंप देखने को मिल जाएंगे। जो G और GX वेरिएंट है उसके अंदर आपको LED प्लस रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर बिल्कुल LED मिलता है। जहाँ क्रोम सराउंड आपको देखने को मिल जाएगा, टोयोटा का लोगो आपको यहाँ मिलता है, इनोवा हाई क्रॉस की बैजिंग में देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। एंड देन कौन सा मॉडल है ये उसकी बैजिंग भी मिलती है। अब एक चीज़ आप देखें कि ZX ऑप्शनल के अंदर O की बैजिंग नहीं मिलती, ZX की लिखा जाता है, साथ में हाइब्रिड की बैजिंग आपको मिलेगी यहाँ पर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और जो हमें इस कार के बारे में बात करनी है वो ये है कि आपको इस कार के अंदर 7 और 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। जो
हमारे पास जी वेरिएंट, GX वेरिएंट और VX वेरिएंट है। उसके अंदर आपको 7 सीटर एंड 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन दोनों देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है ZX और ZX ऑप्शनल, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन ही मिलती है, 8 का ऑप्शन उसमें नहीं मिलता। एंड उसका जो मेजर रीज़न है वो हमारे इंटीरियर से रिलेटेड है, क्योंकि ZX और ZX ऑप्शनल के अंदर आपको यहाँ पर कैप्टन्स चेयर्स देखने को मिलती हैं, जो कि आप देख सकते हैं आज ऐसे आपको लेग रेस्ट वगैरह के साथ भी मिलती है, जो कि आपको एक बहुत ज़्यादा लग्जरियस एक्सपीरियंस देती है। सो अगर हम 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको उसकी जगह एक बेंच सीट मिलती है, एंड उस बेंच सीट के अंदर ये सारे फीचर्स आपको फिर ना मिल पाते। एंड अगर हम सीट्स की बात कर रहे हैं तो हम सीट मटेरियल की भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें G और GX वेरिएंट यानी कि नीचे के 2 वेरिएंट्स, उसके अंदर आपको ब्लैक फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। VX वेरिएंट के अंदर आपको ड्यूल टोन फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, जो कि ब्राउन एंड ब्लैक दोनों हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स यानी कि ZX और ZX ऑप्शनल के अंदर आपको ये क्विल्टेड ब्राउन लेदर सीट्स देखने को मिलती हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सुंदर है देखने में। एंड अभी हम थोड़ी देर में कंफर्ट की भी बात करेंगे। अब इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ, इस कार का इंटीरियर मुझे अच्छा लगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ी और बेटर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेंटर कंसोल की बात करूँ तो सेंटर कंसोल का जो डिज़ाइन है वो बड़ा अपराइट सा दिया हुआ है, जो कि मुझे थोड़ी सी कमर्शियल फीलिंग देता है। लेकिन उसके अलावा आई थिंक एवरीथिंग इज़ गुड, क्योंकि अगर आप वहाँ देखेंगे तो आपको स्टोरेज वाइज काफ़ी जगह में मिली हुई है। एंड वो एक इंटीरियर लाइटेड स्टोरेज भी है, जिसके अंदर ब्लू कलर की लाइट जलती है, जो रात को काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ सेंटर कंसोल में, तो हमें काफ़ी सारे बटन्स दिए हुए हैं, जो डिस्प्ले है वो अच्छे से इंटीग्रेट की हुई है। एंड क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है तो इसके अंदर JBL ऑडियो हमें देखने को मिलती है, जिसका लोगो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। उसके अलावा हमारे कार में जो EV मोड और हाइब्रिड पावर रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं वो सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील ऑब्वियसली हमें देखने को मिलेगा इस कार के अंदर। ड्राइवर डिस्प्ले की भी अगर मैं बात करूं तो इट इज़ अ फुल LCD डिस्प्ले, जिसके साइड में आपको यहाँ हाइब्रिड पावर ट्रेन के बारे में फंक्शनैलिटी दी हुई है। यहाँ पर हमारे पास इस कार का इंजन टेम्परेचर गेज और फ्यूल गेज दिया हुआ है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड लुकिंग इंटीरियर, बट आई फील इसका सेंटर कंसोल थोड़ा बेटर डिज़ाइन किया जा सकता था। बट अगेन वो पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है, कुछ लोगों को ये डिज़ाइन अच्छा भी लगेगा। इस कार की एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। जब से टोयोटा ने मारुति के साथ एक टाई अप किया है, इनकी जो बलिनो और ग्लांजा आई है, हाई राइडर और GV आई है, तब से लोगों को टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी पे भी थोड़ा सा शक होने लगा है। लेकिन इनोवा के साथ वैसा नहीं है, हर एक चीज़ वेरी वेल बिल्ट। दरवाज़ा खोल के बंद करने में आपको जो थर्ड महसूस होता है वो आपको पता चलेगा कि इनोवा के अंदर, फॉर्च्यूनर के अंदर, कोई भी ऐसी कार जो सिर्फ टोयोटा बनाती है उसके अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो इस कार के अंदर आपको सेफ्टी के नाम पे सारे फीचर्स ऑलमोस्ट देखने को मिल जाते हैं। ABS EBD जैसे जो स्टैंडर्ड फीचर्स है वो इस कार में भी आपको मिल जाएंगे। फ़र्क आता है हमारे पास जब हम बात करते हैं एयरबैग्स की। GX एंड VX मॉडल के अंदर आपको 2 ही एयरबैग्स मिलते हैं, फ्रंट वाले 2 पैसेंजर्स के लिए, ड्राइवर एंड पैसेंजर। लेकिन ZX एंड ZX ऑप्शनल दोनों वेरिएंट्स के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे आगे के लिए एंड साइड एयरबैग्स भी। अब अगर हम मेजर फीचर्स की बात करें तो हमारे पास जो बिल्कुल बेस वेरिएंट आता है इस कार का यानी कि G मॉडल, उसके अंदर आपको कोई भी रेडियो सिस्टम देखने को नहीं मिलता। जैसे इस कार के अंदर तो आपको डिस्प्ले मिल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको नॉर्मल रेडियो सिस्टम भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 स्पीकर्स मिलेंगे, लेकिन कोई सिस्टम नहीं मिलता। अगर हम GX और VX मॉडल की बात करें यानी कि बेस से 2 ऊपर वाले मॉडल्स, उसके अंदर आपको 8 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ GX वेरिएंट में 4 स्पीकर्स एंड VX वेरिएंट में 6 स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। अब वो जो स्पीकर्स हैं वो सारे नॉर्मल टोयोटा कंपनी के ही हैं, JBL ऑडियो नहीं मिलती। JBL ऑडियो अगर आपको चाहिए तो आपको टॉप एंड वेरिएंट लेने पड़ेंगे, ZX या फिर ZX ऑप्शनल, जो कि ये वाले हैं। उसके अंदर आपको 9 स्पीकर्स मिलते हैं, जिसके अंदर सबवूफर भी इंक्लूडेड है। एक 10.1 इंच की टच स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि ये वाली है। बाकी डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ, डिस्प्ले इस कार के अंदर काफ़ी चेंज की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं UI काफ़ी डिफरेंट है दूसरी कार्स से जो हमें टोयोटा की अभी देखने को मिलती है। थीम्स आपका डिफरेंट आ जाएंगी इस डिस्प्ले के अंदर। एंड ओवरऑल डिस्प्ले की भी अगर मैं बात करूं तो इट इज़ क्वाइट इजी टू यूज़, काफ़ी इंट्यूटिव है, रिस्पॉन्सिव है, कहीं भी हैंग नहीं हो रही। एंड मेरे हिसाब से इसका UI बहुत सिंपल है, तो अगर कोई नया बंदा भी इसको आकर यूज़ करेगा उसको इसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, जो कि मेरे हिसाब से इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर दिस डिस्प्ले। ड्राइवर डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो नीचे के जो 2 वेरिएंट्स है G और GX वेरिएंट, उसके अंदर आपको एनालॉग स्पीडोमीटर ही मिलेगा, लेकिन एक बीच में MID स्क्रीन मिलती है जो कि 10 सेंटीमीटर की होगी, जिसके अंदर आपको नॉर्मल रेंज, फ्यूल इकोनॉमी जैसी फंक्शनैलिटी आपको पता चलेगी। लेकिन अगर हम हाइब्रिड वेरिएंट्स की बात करें यानी कि VX, ZX एंड ZX ऑप्शनल, उसके अंदर आपको डिजिटल एंड एनालॉग का कॉम्बिनेशन मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एनालॉग में आपके पास हाइब्रिड
की फंक्शनैलिटी मिल जाती है यहाँ पर, एंड हमारे पास फ्यूल इकोनॉमी की फंक्शनैलिटी मिल जाती है, एंड हमारे पास एक मेन सेंटर डिस्प्ले आती है जिसके अंदर हमारे पास सारी स्पीड वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। MID वाली डिस्प्ले की भी अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। सेंटर में बिल्कुल आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, साथ में जो आपको एनालॉग साइड दिया गया है लेफ्ट साइड में, वो आपको बताता है आपके अभी करंट स्टेटस क्या है। अगर वो चार्जिंग में है तो यानी कि आपकी जो ब्रेक्स हैं वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर रही हैं आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए। अगर आपकी वो नीडल ग्रीन वाले एरिया में है यानी कि अभी आपकी कार ईवी मोड पे मोटर्स के ऊपर चल रही है, एंड अगर वो पावर वाले बैंड के अंदर है, वाइट वाले बैंड के अंदर, तो मतलब आपका गाड़ी का इंजन अभी चल रहा है, तो उसको समझना भी बहुत ईजी है। बाकी अगर हम डिस्प्ले के अंदर की चीज़ों की बात करें तो डिस्प्ले के अंदर भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नॉर्मल रेंज, फ्यूल इकोनॉमी जैसी चीज़ें तो आपको इसमें मिल ही जाएंगी, साथ ही साथ आपके हाइब्रिड सिस्टम की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मिल जाती है, जैसे कि बैटरी कितनी चार्ज है, आपका हाइब्रिड सिस्टम क्या काम कर रहा है इस टाइम पे, आपने कितना फ्यूल बचाया, यहाँ तक कि जो ADAS वाला फंक्शन आपको सिर्फ ZX ऑप्शनल वाले वेरिएंट में मिलता है। ADAS सिस्टम की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको इसी डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाएगी। वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक ड्राइवर के लिए बहुत यूजफुल चीज़ें हैं। एक फीचर जो हमारे पास इस कार में आता है वो है एक फुल पैनोरामिक सनरूफ का, लेकिन ये जो सनरूफ का फीचर है आपको एक ये याद रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स यानी कि ZX एंड ZX ऑप्शनल में आपको देखने को मिलेगा, बाकी तीनों वेरिएंट्स के अंदर सनरूफ का ऑप्शन नहीं है। अब प्रैक्टिकलिटी की शुरुआत अगर मैं इस कार में करूँ तो सबसे पहले ग्लव बॉक्स खोले बिना भी हमें ऊपर यहाँ पे एक स्टोरेज दी गई है, जो कि आई थिंक कीज़, कॉइन्स, पेन्स रखने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर भी हमें एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए पैसेंजर को अपना फ़ोन चार्ज करना हो वो आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नीचे हमारे पास जो एक्चुअल ग्लव बॉक्स दिया गया है इस कार का, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स है, आपको कुछ भी सामान रखने में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट ये ग्लव बॉक्स आई थिंक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जो मैंने अभी तक किसी कार में देखा हुआ है, तो प्रैक्टिकलिटी वाइज यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, सेंटर कंसोल स्टोरेज आपको इस कार में नहीं मिलती, क्योंकि सेंटर कंसोल का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर कोई भी स्टोरेज देना पॉसिबल नहीं था। लेकिन हमें 2 कप होल्डर्स काफ़ी बड़े साइज़ के मिले हुए हैं, जिसके अंदर आप आराम से 2 बॉटल्स भी रख सकते हैं मेरे हिसाब से, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। लेकिन उसके अलावा अगर हम आर्मरेस्ट की बात करें तो आर्मरेस्ट को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट एडजस्टेबल आर्मरेस्ट, लेकिन आप इसको ओपन ज़रूर कर सकते हैं इस साइड से, एंड वो ड्राइवर की साइड से ओपन होता है, जिसका डिज़ाइन थोड़ा सा अगेन मुझे अजीब लगा, क्योंकि पैसेंजर को इसको एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट नेवरदलेस आई थिंक अगर हम स्टोरेज की बात करें इस कार के अंदर हमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा मिलती है। लाइक दिस इज़ अ ह्यूज सेंटर आर्मरेस्ट स्टोरेज, जो कि आपको कभी कम नहीं लगने वाली। अब डोर स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो डोर स्टोरेज यहाँ पर हमें काफ़ी डिसेंट साइज़ की मिलती है। एक बॉटल होल्डर यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मैगजीन्स और आई थिंक छोटे पैकेट्स रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ अगर मैं रियर डोर की बात करूँ तो रियर डोर में भी एग्जैक्ट सेम स्टोरेज, एक बॉटल होल्डर आपको आगे देखने को मिल जाएगा, एंड उतनी ही स्टोरेज पीछे वाले दरवाजों में भी है, तो छोटे पैकेट्स या फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आप आराम से रख सकते हैं। रही बात अगर मैं रियर कैबिन की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्वियसली सीट पॉकेट्स मिलती हैं फॉर द पैसेंजर एंड फॉर द ड्राइवर साइड सीट ओवर देयर। एक हुक भी आपको दिया हुआ है जो कि रिट्रैक्टेबल है, तो अगर आपको चीज़ें टांगनी हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेंटर कंसोल में आपको कोई यहाँ स्टोरेज देखने को नहीं मिलती, जो कि थोड़ी सी वियर्ड है, लेकिन आपको 2 चार्जिंग सॉकेट ज़रूर देखने को मिलते हैं, जो कि दोनों टाइप सी हैं। एक सेंटर कंसोल है जिसमें आपको स्टोरेज मिलती है, जो कि है दोनों सीट्स के बीच की, क्योंकि आपको इस कार के अंदर कैप्टन चेयर्स मिलती हैं, इस वजह से यहाँ पर भी एक सेंटर कंसोल बन जाता है। एंड सेंटर कंसोल में यहाँ पर आप अगर आप अपना फ़ोन रखना चाहते हैं, एक टैबलेट रखना चाहते हैं, वो आप रख सकते हैं। 2 आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एक आगे भी एक छोटा सा हुक मिल जाता था, अगर आपको कोई चीज़ टांगनी हो आप यहाँ पर भी टांग सकते हैं। रियर स्पेस की अगर मैं बात करूँ, जो टॉप 2 वेरिएंट्स है ZX और ZX ऑप्शन, उसके अंदर आपको पावर टेलगेट मिलेगा, सो आप उसको पावर टेलगेट की तरह खोल सकते हैं, लाइक यू कैन सी। जब इसकी ट्रंक एक बार ओपन हो जाती है आप देख सकते हैं इसकी जो ट्रंक स्पेस है, अभी दोनों सीट पीछे की ऊपर है, तो हमारे पास जो ट्रंक स्पेस है इट्स ओके। ऑब्वियसली इतनी नहीं है जितनी एक SUV में होनी चाहिए, बट देन अगेन आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट व्हेन इट कम्स टू अ 7-सीटर SUV। लेकिन आप दोनों सीट्स को नीचे कर सकते हैं काफ़ी ईजिली, जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट लाइक दिस। अभी आगे वाली जो सीट है वो रिक्लाइन है, इसलिए अच्छे से नीचे नहीं हुआ, लेकिन जब भी एक बार नीचे हो जाता है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट फ्लोर बन जाता है इसका, एंड फ्लैट फ्लोर के साथ इसकी जो ट्रंक स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस कार को एक लॉन्ग रोड ट्रिप पे लेकर जाते हुए। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कार दैट वे। सीट कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सीट्स इस कार की मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। लेदर सीट्स मिलती हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट,
मेरे को अच्छे से ग्रिप कर रही है सीट्स। अगर मैं कंट्रोल की बात करूँ, फ्रंट सीट्स है तो ऑब्वियसली मैं सीट को आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, बैक रेस्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। वेंटिलेटेड सीट्स मुझे मिलती है इस कार के अंदर, टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इस कार की। सो ओवरऑल इट्स अ कंफर्टेबल राइड। व्यूइंग एंगल की भी अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिखने में कोई दिक्कत नहीं है। एसयूवी होने की वजह से थोड़ी आप हाई ऑन द रोड तो रहते ही हैं, तो आपको मैन्यूवरेबिलिटी वाइज इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस कार के अंदर। दरवाज़ा भी अगर मैं आपको बंद करके दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से आपको मिलता है ड्राइवर का व्यू इस कार के अंदर। सो ओवरऑल इट्स क्वाइट गुड कार इन दैट सेंस। सनरूफ होने की वजह से इसके अंदर काफ़ी एक एरी एक्सपीरियंस हमें मिलता है, तो कंफर्ट वाइज मुझे इस कार के अंदर अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं लगी। इट्स क्वाइट गुड कार। रियर सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो रियर सीट्स हैं इस कार की जहाँ पर आपको एक्चुअली बैठना चाहिए, बिकॉज दीज सीट्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। रिक्लाइनर सीट्स आपको मिलती है इस कार के अंदर, दैट टू इसके अंदर आपको यहाँ पर एक फुल लेग एक्सटेंशन मोड भी मिलता है, जिसके अंदर आपको लेग सपोर्ट अच्छी मिल जाती है। आप देख सकते हैं एक मोटराइज सेटअप हमें इसके नीचे दिया गया है, जो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर आपको इस कार के अंदर, तो आप अपने हिसाब से टेम्परेचर अपना एडजस्ट कर सकते हैं। लेग रूम आप देख सकते हैं इस कार में मेरे पास बहुत ज़्यादा है। हेडरूम की मुझे इस कार में कोई भी दिक्कत नहीं लगी है। सो इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल कार। ऊपर से अगर आपका ज़्यादा धूप है तो आप इसका जो रियर सनशेड आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये भी फीचर आपको VX, ZX एंड टॉप एंड वेरिएंट में ZX ऑप्शन में देखने को मिलेगा। एक AC वेंट आपको जस्ट आपके ऊपर दिया हुआ है ताकि आप अपने एयर डायरेक्शन को अपने हिसाब से अपने ऊपर कर सकते हैं। डोम लाइट्स आपको 2 मिलती हैं फॉर दिस पैसेंजर एंड फॉर द अदर साइड। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये कार एक कंप्लीट पैकेज लगती है इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। वेरी वेरी कंफर्टेबल सीट्स। एक अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगी कि इवन फॉर द सेकंड रो सीट्स वो भी आपको सारी ऑटोमेटिक मिलती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी आपका जो बैक रेस्ट है आप उसको ऑटोमेटिक मोटराइज सेटअप से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेग एक्सटेंशन भी जो आपके पास मिलती है वो भी ऑटोमेटिक है। अगर आपको सीट कंप्लीटली हटानी है तो उसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो मैनुअल मिलता है। एंड इसी के साथ चलते हैं इस कार की थर्ड रो सीट में, देखते हैं वहाँ पे कितनी स्पेस मिलती है। फर्स्ट ऑफ अगर मैं पीछे जाने की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जाने के लिए हमारे पास काफ़ी स्पेस है। मैं 62 मेरी हाइट है, काफ़ी लंबा हूँ मैं, स्टिल मुझे पीछे आने में कोई भी दिक्कत नहीं लगी है इस कार में। वेरी इजीली एक फुल ग्रोन मैन पीछे आ गया है। अब थर्ड रो सीट्स को मैंने बिल्कुल पीछे कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सेम लेवल पे आ जाती हैं आगे की दोनों सीट्स, तो मैं कोई इसमें छुपा नहीं रहा हूँ कोई बात। आप देख सकते हैं अभी मेरे पास लेग रूम जो है वो आधे इंच का ही रह जाता है। एंड ये एक किसी भी SUV में ये एक बहुत नॉर्मल बात है। एक फुली ग्रोन पर्सन के लिए पीछे बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल मेरे पास एटलीस्ट थोड़ा बहुत लेग रूम है इस कार के अंदर। 1-2 घंटे के लिए अगर मुझे कहीं जाना हो तो आई डोंट थिंक मेरे को कोई दिक्कत आएगी, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा अगर होगा तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे इस कार के अंदर आराम से पीछे बैठ सकते हैं। बात करूं अगर मैं प्राइसिंग की तो इनोवा हाई क्रॉस की प्राइसिंग भी लॉन्च हो गई है एंड जस्ट आज ही लॉन्च हुई है। बेस वेरिएंट शुरू होता है 18.3 लाख रुपीस से। हाइब्रिड वेरिएंट की अगर मैं बात करूं VX वेरिएंट तो वो 24 लाख के आसपास शुरू होगा एंड टॉप एंड वेरिएंट इज 29 लाख 28.97 एग्जैक्ट। सारे प्राइसेस आपको अपने डिस्प्ले पे अभी दिख रहे होंगे एंड मेरे हिसाब से टोयोटा ने इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रखी है। लाइक अगर मैं हाई राइडर की भी बात करूँ, हाई राइडर का टॉप एंड वेरिएंट कुछ 20 लाख के आसपास पड़ता है, सिर्फ 4 लाख एक्स्ट्रा में आपको थर्ड रो सीट मिल जाती है एंड एक इनोवा जैसा ब्रांड नेम मिल जाता है। सो विच आई थिंक इस कार की प्राइसिंग बहुत कंपेटिटिव है, बहुत अच्छी है। मेरा वर्डिक्ट इस कार के लिए इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर आपका बजट है यू शुड डेफिनेटली हैव अ लुक एट द इनोवा हाई क्रॉस। बट यही था इस वीडियो में गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर दिस वीडियो आज मच एज यू कैन और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नए नए कंटेंट निकालने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।